हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या नाम है जी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, फिजिक्स हम लोग देख रहे थे, चौथा लेक्चर है। क्या है जी? चौथा लेक्चर है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आज हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। साथ ही साथ जो लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर ले, ताकि और प्लेलिस्ट में टाइप करना है फिजिक्स क्लास 10, नहीं तो भौतिकी कक्षा 10। ठीक है, उसमें 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको देख लें जाकर। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 90% से ज़्यादा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, चलिए ध्यान ध्यान देते हैं। उत्तल दर्पण में 2 केसेज होता है। कितना केसेज होता है जी? देखिए, ध्यान देना है आपको। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे ना, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पर, दर्पण के पीछे। ठीक है, कैसा? अत्यधिक छोटा, बिंदु के आकार का। ठीक है, और आभासी और सीधा होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा बनता है। दूसरा केसेज इसमें आता है, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में रखेंगे, ध्रुव पी, तो पी और एफ के बीच दर्पण के पीछे ही बनता है हमेशा। ठीक है, इसमें भी दर्पण के पीछे फोकस पर कैसा बनेगा? छुट्टू बनेगा, हमेशा छोटा बनता है। और आभासी और सीधा, आभासी माने कैसा? वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग। देखिए, अवतल दर्पण के बारे में मैंने बताया था आपको। ठीक है, अगर आप 2026 बोर्ड एग्जाम देना चाह रहे हैं, 2026, और खूब नंबर लाना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपको ये सब लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपके पास 10 मंथ के अप्रोक्स टाइम है। ठीक है, आपको कोई कोर्स नहीं खरीदना है, कहीं किसी के चक्कर में नहीं आना है। यूट्यूब पे इतना फ्री में पढ़ा हुआ, देखिए मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। करा अवतल दर्पण की विशेषता देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वेक्टिव मिरर क्या है? करा इसकी फोकस दूरी और क्षमता दोनों ऋणात्मक होती है। क्षमता देखिए लेंस की होती है, दर्पण की भी पूछा जाए, पावर 1/f होता है। ठीक है ना, एफ को मीटर में लेते हैं हम लोग। अगर आप सेंटीमीटर में लीजिएगा तो 100/f लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर में पावर। लेंस की दर्पण की पावर का डायोप्टर होता है, डी से लिखते हैं यूनिट। ठीक है, क्लियर। इससे एक छोटा मोटा सवाल रहता है। तो अगर आप फोकस दूरी और क्षमता दोनों निगेटिव होता है, किसका जी? कनकेव मिरर का। ठीक है, इससे बना प्रतिबिंब अधिकांश स्थिति में वास्तविक होता है, केवल एक स्थिति में काल्पनिक होता है, पीछे बनता है दर्पण के। ठीक है, मैंने बताया था। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा बात इंपॉर्टेंट है। तीसरा कह रहा है कि इससे बनने वाला, अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, छोटा तथा बिंदुवत होता है, माने पॉइंट साइज भी होता है। अब यहाँ देखिए इमेज का बिहेवियर कैसा होगा? छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी। डॉक्टरी सहायता में इस्तेमाल कर सकते हैं, हजामत बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब इमेज बिहेवियर ही था। ठीक है, लाइट बिहेवियर, प्रकाश सिकुड़ता हुआ नजर आएगा आपको, अभिसारी इसको बोलते हैं। कन्वर्जिंग बोलेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में कैसा टर्म है जी? कन्वर्जिंग बोलेंगे इसको हम लोग। ठीक है, लाइट कन्वर्ज करता है, जैसे टॉर्च में, हेडलाइट में, सोलर कुकर में प्रज्वलक के रूप में इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि प्रकाश को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। ठीक है ना, जैसे देखिए इधर से इधर से इधर से लाइट आ रहा है बहुत सारा, यहाँ एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा आपको। ठीक है, ये कैसा देखने को मिला? अवतल, ये सब अवतल दर्पण में कनकेव मिरर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्तल दर्पण में देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर रे डायग्राम देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए कह रहा है उत्तल दर्पण में जो है, दर्पण में किसी भी स्थान पर वस्तु रखे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा बनता है, अभी मैंने बताया था इसके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्तल दर्पण की विशेषता देख लेते हैं, फिर आते हैं हम तुरंत अभी रे डायग्राम देखते हैं। कह रहा है इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। एफ जो होगा कैसा होगा जी? पॉजिटिव होगा। किसका? कन्वेक्स मिरर का। ठीक है, क्षमता पॉजिटिव होगा, पावर भी इसका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है जी,
आगे देखो इमेज बिहेवियर क्या होगा, बड़ा छोटा दोनों हो सकता है। साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, किसके, साइड मिरर के रूप में, ठीक है। लाइट का बिहेवियर क्या होगा, बिखरेगा, आप सारी डाइवर्जिंग होगा, एक पॉइंट से निकलेगा फैलेगा ऐसे, ठीक है। जैसे स्ट्रीट लाइट हो गया, वाइपर लाइट में, प्रोजेक्टर में पूरा फैल जाता है, ठीक है। इस्तेमाल। अब मिरर फार्मूला क्या होता है जी, दर्पण सूत्र 1/f=1/v+1/, इस पे और आगे बात करूंगा मैं, अभी फिलहाल ध्यान लिखिए। चलिए, हाँ ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। उत्तल दर्पण देख लेते हैं, इसका रे डायग्राम कैसे खींचेंगे हम लोग, कुछ रूल है जैसे मैंने अवतल में बताया था आपको, यहाँ पे समझ लेने का। उत्तल दर्पण में क्या है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य फोकस पर अपसारित होती है, ठीक है। जैसे देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर से गया, ठीक है। ये कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है, तो इधर से क्या होगा, बाउंस बैक हो जाएगा। देखिए मैं फिर से समझा रहा हूँ, जूम करके देखिए एक एक। यहाँ से देखिए कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर, ये पैरेलल लाइन यहाँ से ऐसे आया, देखिएगा ध्यान दीजिए, इधर चला गया। अब इसी को आगे बढ़ा देंगे हम लोग, तो फोकस से गुजरेगा, ठीक है। एक और लाइन बीच से करेंगे तो उस सेंटर से जाएगा, आई और आर बराबर हो जाएगा, ठीक। फोकस से जैसे पीछे था, इसमें आगे बढ़ाने पे मिलता है। दूसरा रूल क्या है इसका, दूसरा कह रहा है उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष से फोकस से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, उल्टा। जैसे देखिए इधर से आया रे, यहाँ से टकराया, पैरेलल हो गया इसके, ठीक। आगे बढ़ा देंगे तो फोकस से जाएगा और सेंटर से जाएगा, ठीक है। उसी का अपोजिट है। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल बोला जा रहा है कि उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्दिष्ट किरणें परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस आ जाती है, ठीक है। जैसे देखिए कह रहा है उत्तल दर्पण के वक्रता के अंदर, यहाँ से जैसे यहाँ से गया ना, यहाँ गया, वापस टकरा के लौट गया, ठीक है। तो आगे बढ़ाएंगे तो सी से पास करेगा, यही बोला जा रहा है। अगला चौथा देखिए, चौथा कहा जा रहा है कि उत्तल दर्पण में बिंदु P यानी पोल के मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरणें तिर्यक दिशा परावर्तित होती है। तो कह रहा है आपतित परावर्तित आपतन बिंदु पर दोनों एंगल सेम बनाते हैं। देखिए जैसे समझो, यहाँ से एक रे आया, ठीक है, पोल पे गया, टकराया, यहाँ से इधर वापस आ गया, ठीक है। तो ये जितना कोण बनाएगा I=R हो जाएगा। I= क्या होगा, R। ये सब रे डायग्राम में हेल्प करेगा। हो गया क्लियर। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार कैसा होगा, ठीक है। तो पहले अनंत पर रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं हम लोग, अनंत पे रखते हैं, ठीक है। चलो देख, यहाँ पे अनंत पे रखते हैं। तो देखिए जब वस्तु अनंत पर होगा, कहाँ होगा जी, अनंत पर रहेगा, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा जी, दर्पण के, उत्तल दर्पण में हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। कहाँ बनेगा, फोकस पर। जैसे यहाँ देख लीजिए, रे डायग्राम थोड़ा जूम कर देता हूँ। चलिए अब ठीक हो गया। ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट ले लिए हैं, ठीक है। अब कहेगा सर इतना बड़ा लिए, कोई दिक्कत नहीं, इधर से एक पैरेलल लाइन, एक इधर से निकाल लिए। अब इन्हें कहना पैर से थोड़े रे निकलता है, चलो बनाने के लिए रे डायग्राम दो रे, इधर वापस बाउंस हो गया, इसको पीछे बढ़ा दीजिए, एन से बढ़ाइए, तो यहाँ पे फोकस में मिला, यहीं पे इमेज बना, ठीक है ना। एकदम छोटा सा दर्पण के पीछे, ही दर्पण है इसके पीछे बन गया। क्लियर हो गया। तो हमेशा उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है, छोटा, आभासी और सीधा बन गया। दर्पण के पीछे देख रहा है, बिंदु के आकार का बना। ये देखिए यहाँ से ही लाइन खींचा गया है ऐसे, ठीक है। दूसरा देखिए अनंत और P के बीच में ले लेते हैं। देखिए पहला लिए थे वो अनंत पर, ठीक है, तो फोकस पे बना, अनंत और P के बीच में ले लेते हैं। पोल है, कहीं पे भी लेंगे ना तो पीछे बनेगा। देखिए यहाँ से कैसे निकाले, रे वो पैरेलल गया, इधर भाग गया, यहाँ से बढ़ा दिए फोकस से, एक और रे निकाले, सेंटर से पास किया, तो इमेज यहाँ पे बन गया, A', B' दिख रहा है, A', B'। ये भी छोटा बना, कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना, है ना, P और F के बीच दर्पण के पीछे बन गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं इसका उपयोग पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। उत्तल दर्पण का उपयोग, है ना, यूसेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में किया जाता है, ठीक है।
इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पण इसलिए क्योंकि ये सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत क्षेत्र को देखने में समर्थन हो जाता है। ठीक है, अच्छा लगता है देखने में, उसको ज्यादा स्पेस मिल जाता है। दुकानों में इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है, कैमरा जो लगाता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देख रहे हैं गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। ठीक है, क्या देख रहे हैं जी, साइन कन्वेंशन, कुछ नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, खाली गौर फरमाइएगा। देखिए उधर नहीं मैं जाऊंगा, इधर आ रहा हूँ, डायग्राम से समझा देता हूँ साइन कन्वेंशन। देखो ये क्या हो गया जी, पीए हो गया। ठीक है, पीए माने प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ये मिरर हो गया जी आपका। ठीक है, देखिए पोल से यानी जो भी रहेगा निगेटिव रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर, लेफ्ट साइड में रखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड में। देखिए तो ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, नीचे रहेगा तो निगेटिव लेंगे। ठीक है, आपतित किरण की दिशा को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेंगे, इधर से रे आ रहा है, इसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इधर के यहाँ से देखिए और समझा देते हैं कोऑर्डिनेट में। देखिए समझो, यहाँ मान लो कोऑर्डिनेट है, इधर दिख रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये क्या हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, और ऐसे नहीं समझना है तो समझिए, ग्राफ खींचते हैं ना आप लोग ऐसे, यहाँ से इधर प्लस, इधर माइनस और इधर माइनस लेना है, उसी तरह देख लेना है हम। ठीक है, अब देखिए वस्तु दूरी, पढ़ के सुना दो, सुनाने की जरूरत नहीं है, देखिए फिर भी सुना देता हूँ। बीम हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। बीम माने वस्तु को बाईं ओर रखेंगे, इसका अर्थ है कि दर्पण बीम प्रकाश के बाईं ओर से आपतित होती है। मुख्य अक्ष के समांतर दूरियां दर्पण के ध्रुव से पोल से मापेंगे। मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस एक्स एक्सिस के दूरियां धनात्मक मानती है, जबकि माइनस के ऋणात्मक। ठीक है, उसी तरह वाई के ऊपर को पॉजिटिव, नीचे को निगेटिव, वही मैंने बता दिया। ठीक है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। देखिए बिंब को यू से डिनोट करते हैं, यू हमेशा निगेटिव होता है। क्या होता है जी, यू निगेटिव, वस्तु दूरी यू हो गया। ठीक है, अवतल दर्पण फोकस दूरी धनात्मक होती है, एफ क्या होती है, निगेटिव होती है। उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, दर्पण सूत्र मैंने अभी बताया था, 1/f = 1/v + 1/u। देखिए यू क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है, कहाँ, फोकस से वस्तु की दूरी। अब भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस। एफ क्या है, फोकस दूरी। ठीक है, अब देखते हैं आवर्धन। क्या देखते हैं जी, आवर्धन। देखिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ, समझने का, कहीं जाने का नहीं, प्यार से बने रहने का। देखिए आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं जी, एम से। हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है जी, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे हाइट मान लो 2 मीटर है इमेज का, ऑब्जेक्ट का 3 मीटर, मीटर मर गया तो इसका यूनिट नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, वही लिखा गया। आवर्धन क्या है ना, बताएगा आपको, क्या बताएगा कि इमेज जो है ना ऑब्जेक्ट से कितना गुना ज्यादा है, नहीं तो कितना गुना कम है। ठीक है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न अपेक्षिक विस्तार जिसे ज्ञात होता है कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, कितना गुना छोटा है, बड़ा है। और इसका ही कंप्लीट डिफिनेशन है। आवर्धन क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। m = hi/ho। ठीक है, देखिए नीचे लिखा गया है, m = क्या हो, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, h' नहीं मानिएगा, जो मैंने सिंबल बताया वो मानिए। hi माने इमेज, ho माने ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए लिखा गया है ठीक से। इसी को क्या लिखेंगे, -v/u भी लिख देते हैं, तो एक लाइन में ये डिफिनेशन हो गया। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v/u। अब यहाँ समझना, एम ऋणात्मक होता है जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा ना, तो एम निगेटिव दे दिया, जैसे एम दे दिया -1 दे दिया, इसका मतलब समझना पड़ेगा कि इमेज वास्तविक है, रियल है। ठीक है, एम अगर पॉजिटिव दे दिया, एम मान लो कहीं लिख दिया +2, इसका मतलब हो गया कि वर्चुअल इमेज है, कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। क्लियर, डिसाइड करेंगे। और समझिए एम का खेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें अच्छों का तेल निकल जाता है। ठीक, चलो यहाँ से चलते हैं हम लोग। करा HI और HO जो है बराबर होगा। ठीक है,
यानी m1 होगा तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए HI बराबर HO हो गया। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज तो m बराबर 1 हो जाएगा, कट जाएगा सब। ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होगा। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी m बड़ा है 1 से, तो प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा, है ना। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, बिंब माने वस्तु होता है। HI लेस देन HO है तो m लेस देन 1 हो गया, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है ना वस्तु से छोटा है। क्लियर। अगला पॉइंट समझने का, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, यानी पॉजिटिव साइन आभासी प्रतिबिंब बताता है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार का बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए आगे समझते हैं, उत्तल दर्पण के लिए देख लेते हैं। कह रहा है m अगर पॉजिटिव है तो m लेस देन 1 है तो दर्पण उत्तल होगा। उत्तल दर्पण m से डिसाइड करेंगे, 1 का वैल्यू छोटा, 1 से छोटा पॉजिटिव में, m का वैल्यू पॉजिटिव है 1 से बड़ा है तो दर्पण अवतल हो जाएगा। ठीक है, अगर m निगेटिव है शून्य का तो दर्पण अवतल हो जाएगा। कैसा होगा? अवतल हो जाएगा। ठीक है, तीनों बात ध्यान रखना है। तो आई होप आप चीजों को समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफें नहीं हुई होगी। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई करिए, साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए।